रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आप मेरा यूट्यूब चैनल पाक न्यूज़ 55 देख रहे हैं और मैं अहमद खान। मज़ाकरात 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 मज़ाकरात, ये ड्रामा क्यों शुरू हुआ? इस ड्रामे के पीछे क्या है? इसके मार्कात क्या हैं? ये क्यों शुरू करना पड़ा? सियासी पार्टियां जब मज़ाकरात करती हैं तो कुछ माहौल भी होता है मज़ाकरात का। तो ये सब कुछ क्यों हुआ? आप भी शायद समझते होंगे, लेकिन मैं जो समझा हूँ उसके पीछे इसका एक ही रीज़न है कि अपने आप को और अपनी सियासत को बचाओ। क्योंकि हालात ऐसे हो गए हैं कि इनका बचना बहुत मुश्किल है। अब ये अपने आप को मज़ाकरात के पीछे छुपाना चाहते हैं। वो तफसील मैं आपको बताता हूँ कि ये मज़ाकरात अब क्यों शुरू हुए, ये पहले क्यों नहीं शुरू हुए। क्योंकि इसमें इस्टेब्लिशमेंट भी इन्वॉल्व है, इन मज़ाकरात में भी और पीछे वाले हालात में भी। पीडीएम को पूरी सपोर्ट की गई थी कि आप हर वो नाजायज़ तरीका इस्तेमाल करो जो आप कर सकते हो तहरीके इंसाफ को दबाने का। तो पिछले एक साल, चलो एक साल को छोड़ो, 6 महीने निकालो, 6 महीने में जो कुछ हुआ वो आप सब जानते हैं कि इन्होंने क्या कुछ नहीं किया। हर तरीका किया, हर जुल्म किया, पाकिस्तानियों पे भी और जो लोग तहरीके इंसाफ को सपोर्ट करते हैं उन पर भी। लेकिन ये अपने किसी भी उसमें कामयाब ना हुए, बल्कि इनको नाकामियाँ ही मिलती रही। तो इस्टेब्लिशमेंट ने अपनी तरफ से भी कोशिश की इनको हर नाजायज़ काम में सपोर्ट करने की, लेकिन वो भी कामयाब ना हुई। फिर जब तहरीक इंसाफ का केस सुप्रीम कोर्ट में गया, जब इलेक्शन करवाने की डेट आनी थी जो आइन में लिखी हुई है 90 दिन, तो उस पर उन्होंने एक दरख्वास्त दी थी। उस दरख्वास्त पर जब अमल शुरू हुआ तो इस्टेब्लिशमेंट और पीडीएम ने मिलकर इसकी मुखालफत शुरू कर दी। इस्टेब्लिशमेंट ने इनको बोला था कि हम सुप्रीम कोर्ट को मैनेज कर लेंगे, अगर इस तरह ना हुआ तो दूसरा तरीका, यानी कि दूसरा तरीका आप समझ गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो बेंच है उनको तोड़ देंगे और ये केस इधर ही ख़त्म हो जाएगा। एक फैसला इंसान करता है और एक फैसला रब करता है। रब का फैसला बड़ा होता है और वो पक्का भी होता है। इंसान वाले फैसले की कोई औकात नहीं होती। तो अल्लाह ने कुछ और लिखा हुआ था और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजों के ऊपर सब, यानी कि हर वो तरीका इस्तेमाल किया, सुप्रीम कोर्ट की तौहीन तक कर दी, बल्कि चीफ जस्टिस को बैन की गलियों तक निकाल दिया। लेकिन ये फिर भी कामयाब ना हुए। मैं तो सलाम पेश करता हूँ चीफ जस्टिस साहब को कि उन्होंने फिर भी बर्दाश्त किया। कहाँ तक ये नहीं पहुँचे, मरियम के, राना सनाउल्लाह के, जावेद लतीफ़ के, मरियम औरंगज़ेब के, शोबाज शरीफ के, बिलावल जरदारी के, फजल रहमान के बयानात आप निकाल लो, क्या कुछ इन्होंने नहीं किया। यानी कि लिमिट इन्होंने क्रॉस करने के बाद भी 100 किलोमीटर आगे निकल गए, उस लिमिट को भी। तो जब अब जो मज़ाकरात हुए हैं, ये मज़ाकरात क्यों करना चाहते हैं? इसलिए करना चाहते हैं कि ये फंस चुके हैं, चारों साइडों से ये फंस चुके हैं। इलेक्शन में जाते हैं तो उस तरफ से ये फंसे हुए हैं, अगर नहीं जाते तो इस अदालत से ये फंसे हुए हैं। हर तरीका इन्होंने किया, इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल किया, एक चीफ जस्टिस को, 2-3 जजों को इस्तेमाल किया, पुलिस को इस्तेमाल किया, इस्टेब्लिशमेंट मिलिट्री को इस्तेमाल किया, हर कुछ इन्होंने इस्तेमाल कर लिया, लेकिन इनके रास्ते में हर बार नाकामी आई।
तो अब इन्होंने जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो उसके बाद इन्होंने ये सोचा कि बाकी तो कोई तरीका नहीं है, मुज़ाकरात वाली गेम खेलो ताकि मुज़ाकरात के बहाने हम सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है इसको ख़त्म करवा सकें और हमें टाइम भी मिल जाएगा। ये सब कुछ टाइम के लिए हो रहा है, टाइम गेमिंग हो रही है। और ये इमरान खान भी और तहरीक इंसाफ के जो लीडरान हैं वो भी समझते हैं कि ये टाइम गेम हो रही है, किसी तरीके से 14 मई वाला फैसला जो है वो ख़त्म किया जाए। तो सारी ये गेमिंग हुई है, लेकिन इसमें फिर शैतान ने एंट्री कर दी है। आपको पता है शैतान सीधे रास्ते पे तो जाता नहीं। चलो इन्होंने मुज़ाकरात कुछ और ही सोच कर किए होंगे, लेकिन एक चीज़ जब ज़ाहिर होनी होती है अल्लाह की तरफ से तो वो किसी न किसी तरीके से ज़ाहिर हो जाती है। ये सब बोल रहे हैं मुज़ाकरात करो, मुज़ाकरात में सबसे ज़्यादा ज़ोर जरदारी और बिलावल दे रहे हैं, उसकी भी मैं वजह बताता हूँ। लेकिन जो शैतान ने एंट्री की है, कल जो इनका इजलास हुआ है यानी कि हुकूमत और उसकी इत्तेहादी जमातों का मुज़ाकरात के बारे में और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, तो उसमें यही इत्फाक किया गया कि मुज़ाकरात करो। लेकिन शैतान और उसके चेलों ने उठकर इसकी मुखालफत कर दी और जरदारी के साथ भी उनकी अच्छी भली मुखालफत हुई। हालांकि जरदारी ने बिलावल को भेजा था फजल रहमान से मुलाकात के लिए कि क्योंकि मौलाना फजल रहमान बिलावल से बहुत मोहब्बत करता है और बिलावल की बात नहीं टालता, इसलिए बिलावल को भेजा गया। लेकिन फजल रहमान ने इस चीज़ पर बिलावल को भी कोई उम्मीद नहीं दी। उसकी भी एक वजह है, क्योंकि फजल रहमान को पता है कि अगर मुज़ाकरात हो गए और इलेक्शन एक साथ हो गए तो मेरे पास जो 1-2 सीटें हैं ये भी चली जाएंगी और अभी जो मेरी हुकूमत बनी हुई है खैबर पख्तूनख्वा में ये भी चली जाएगी। उसके बाद मेरी ज़मानतें भी ज़ब्त हो जाएंगी, क्योंकि अवाम के मूड का सबको पता है किस टाइम अवाम का मूड क्या है। यही बात सिंध में जरदारी को परेशान कर रही है कि अगर इलेक्शन हो गए 2 सूबों में तो इमरान खान उसके बाद फ्री है और इमरान खान ने सिंध का रुख करना है और सिंध में हमने जो कुछ किया हुआ है वो हमें पता है। अवाम हमारे सामने आके तो लड़ नहीं सकती, लेकिन उन्होंने वोट की ताकत से हमारे साथ जो करना है वो बहुत ही यानी कि एक सख्त होगा। इसलिए जरदारी जोर दे रहा है कि किसी तरीके से मुज़ाकरात हो। इलेक्शन पहले तो उन्होंने कोशिश की कि इलेक्शन हो ही ना सवाई जो है, ताकि हमारा पावर चलता रहे। लेकिन अब उनको पता चल गया है कि इंतखाबात तो होंगे, अगर इस तरीके से नहीं होंगे तो उस तरीके से होंगे। अब उन्होंने क्या किया है कि ये शुरू कर दिया है कि मुज़ाकरात करो, अगर हों भी इलेक्शन तो एक साथ हों ताकि हम सिंध को बचा सकें। तो मेरा ये तजिया है दोस्तों इस पर कि हर आदमी अपनी अपनी सोच रहा है। पटवार लीग वाले खुद को बचा रहे हैं, मलवार लीग वाले खुद को बचा रहे हैं, जरदार लीग वाले खुद को बचा रहे हैं। आगे पाकिस्तान जाने और उसकी किस्मत। ये तो पाकिस्तान है ना, ये तो खड़ा रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान को मिटाने का तो सवाल, मिटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हालांकि इन्होंने कोशिश की है कि पाकिस्तान को उस जगह पे खड़ा कर दिया है जहाँ पे सिर्फ एक लात मारने से पाकिस्तान खाई में गिर सकता है, लेकिन पाकिस्तान उस खाई के किनारे पर भी खड़ा रहेगा इंशाअल्लाह, क्योंकि पाकिस्तान है और जो इस्लाम के नाम पे बना है और अल्लाह के नाम पे बना है, तो पाकिस्तान को मिटाना इनके बस में नहीं है। ठीक है दोस्तों, अभी ये वीडियो इधर ही ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह आज नई अपडेट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तो उस वक़्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।